जीवन मिशन में अनियमितता की मामला? जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की एक महती योजना है कि हर घर तक जल पहुंचाना। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इसमें अफरा तफरी जो की गई है, और आज मैंने उसमें प्रश्न किया था कि जो काम नहीं कर रहे हैं, गलत तरीका से काम लिए हैं, अपूर्ण है, ऐसे कितने लोगों को नोटिस जारी किया गया है। तो मंत्री जी का जवाब आया है कि 2 वर्षों में 2,918 लोगों को नोटिस दी गई है जो काम करने वाले हैं, और उसमें 2-3 मुख्य है कि कुछ तो कार्य प्रारंभ भी नहीं किए हैं, कुछ लोग जो किए हैं तो इतनी धीमी गति है कि लोगों के घर तक पानी पहुंचाना संभव ही नहीं है, और जो काम जो हो रहे हैं उसमें जिस प्रकार से अनियमितता पाई गई है। 72 शिकायतें हमारे अन्य लोगों के द्वारा, और उसमें खास करके सांसद और पूर्व विधायक के द्वारा उसमें जो शिकायत की गई है उसको भी उन्होंने स्वीकार किया है, और स्वीकार करने के बाद में उसमें कार्रवाई के लिए प्रक्रियाधीन बताई जा रही है। मतलब इस बात को तो स्वीकार किए हैं कि उसमें अनियमितता है, और उससे भी ज्यादा अनियमितता की जो बात आई है कि ऐसे लोग जो काम किए हैं उसमें 12-15 संस्थाएं हैं कि गलत तरीका से काम प्राप्त करने के लिए ठेकेदारों के द्वारा फर्जी दस्तावेज उसमें लगाया गया है, दस्तावेज में कूट रचना की गई है, और इस प्रकार से ये 420 का मामला बनता है। इसको जांच अधिकारी ने स्वीकार किया है। मंत्री जी से हम ये चाह रहे थे कि एफआईआर इसकी कब तक हो जाएगी, वसूली की कार्रवाई कब तक हो जाएगी, और बड़े इसके ईडी को मामला दिया जाए। मंत्री जी ने ये आश्वस्त किए हैं हाउस को कि जैसे ही हाई पावर कमेटी की उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा आएगी और उसके बाद में तत्काल एफआईआर किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें 1-2 उदाहरण बताना चाहता हूं आपको। मेसर्स विजय सालुके बिलासपुर, ये जो इनके जो दस्तावेज पाए गए उसमें केवल इनको 3 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है। ये समुचित कार्रवाई नहीं है। मेसर्स बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर रायपुर, 3 वर्ष के लिए 23 में इसको ब्लैकलिस्ट किया गया है। के नायर भंडारा महाराष्ट्र, 2 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है। एनएनटी डेवलपर्स पटना, 2 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है। ऐसे लगभग 13 नाम हैं कि जिनके खिलाफ में एफआईआर करने के मामले बन रहे हैं, और इसमें मंत्री जी ने अनुशंसा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से मूल भावना थी घरों तक पानी पहुंचाने का, कहीं न कहीं पूर्ववर्ती सरकार, उनके अधिकारी और उसके साथ वो ठेकेदार के मिली भगत से लोगों के घर तक पानी पहुंचाने में और पानी पीने में लोग वंचित रहे हैं, उसमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, और मंत्री जी ने हाउस को आश्वस्त किए हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उनके खिलाफ में एफआईआर होने की संभावना है।